नमस्कार। आज है 17 जुलाई सन 2022 और दिन है रविवार। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित स्पीक्स को YouTube और Facebook पन्ने पर देखने और सुनने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं और आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूं। एक कहावत है कि गुड़ भरा हंसिया न खाते बने और न उगलते बने, और एक कहावत है कि सांप और छछूंदर की जैसी गति हो जाना। कहते हैं कि अगर सांप छछूंदर को पकड़ ले और अगर वो उसको खा लेता है तो मर जाता है, और अगर उगल देता है तो वह अंधा हो जाता है। हंसिया के साथ भी ये, अगर हंसिया गुड़ भरा है, उसमें गुड़ लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो मीठा है, लेकिन न उसको खाया जा सकता है और न उसको छोड़ा जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की भी यही गति हो गई है। रूस, यूक्रेन और यूक्रेन के मित्र देश जिनकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है कि आज की तारीख में इस युद्ध में सांप और छछूंदर की सी ही हालत हो रही है। लगभग 6 माह होने वाले हैं और लड़ाई का अंत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक परंपरागत हथियारों का उपयोग हो रहा था और बराबर हो रहा है, लेकिन किसी भी पक्ष को पूर्ण सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसी बीच एक आशंका यह भी उठती है कि क्या कोई पक्ष परंपरागत हथियारों के अलावा जैविक हथियारों का इस्तेमाल भी इस युद्ध में कर सकता है। आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जैविक युद्ध होता क्या है। जब किसी युद्ध में जीवाणु, विषाणु और फफूंद का उपयोग इस उद्देश्य से होता है कि किसी मनुष्य को मारना, जानवर या वनस्पति को नष्ट कर देना या मारना, तो उसे जैविक युद्ध कहते हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार इस प्रकार के युद्ध का निषेध है। यदि कोई देश ऐसा करता है तो उसे युद्ध अपराध माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। किसी भी प्रकार के जीवाणुओं का विकास और उनका स्टोरेज सन 1972 में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत अपराध माना गया है। इस संधि में भारत सहित 183 देशों ने जैविक हथियारों को न रखने और लड़ाई के लिए उनके इस्तेमाल न करने की कस्में खाई हैं। इसके बावजूद खबरों के अनुसार अनेक देश अभी भी ये काम कर रहे हैं। हालांकि यदि इनका विकास और भंडारण मानव जाति की भलाई के लिए किया जाता है तो इसके लिए किसी प्रकार का भी प्रतिबंध नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्या रूस और यूक्रेन युद्ध में इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा आरोप रूस ने लगाया है कि यूक्रेन ने जैविक हथियारों को अपने देश में स्टोर कर रखा है और अमेरिका की मदद से दुनिया के 30 देशों में लगभग 336 जैविक प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जिनमें से 26 प्रयोगशालाएं सिर्फ यूक्रेन में ही हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल रूस के विरुद्ध जैविक युद्ध के रूप में कर सकता है, जबकि अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन में स्थित जैविक प्रयोगशालाओं पर कब्जा कर उनका प्रयोग यूक्रेन और अन्य नाटो देशों के खिलाफ करना चाहता है। युद्ध में जैविक चीज़ों का प्रयोग अत्यंत खतरनाक होता है। यह बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसी तबाही मचाते हैं कि इनका इलाज भी मुश्किल हो जाता है, बल्कि ये समझिए कि यह असंभव ही हो जाता है। कोरोना वायरस का फैलाव इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। इसको किसी देश या व्यक्ति ने फैलाया, इसका कुछ भी पता नहीं है, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें चीन का हाथ होने की शंका जाहिर की थी, लेकिन चीन ने इसका खंडन किया था और इस बात की पुष्टि भी नहीं हो सकी। युद्ध के समय पुराने समय में कुओं और तालाबों में जहर मिलाने की अनेकों घटनाएं सुनी गई हैं। रूस या यूक्रेन के पास जैविक हथियार हैं या नहीं, यह तो विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, दुनिया में इस तरह के हथियार हैं, यह निश्चित है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इनका उपयोग हुआ था, जो कि बहुत ही खतरनाक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इन जैविक हथियारों का इस्तेमाल चीन के विरुद्ध किया था। उसी से चिढ़ करके अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी में, जिसके कि बहुत ही गंभीर परिणाम जापान को भुगतने पड़े और आज तक वो उसको भुगत रहा है और उसके दुष्परिणामों से दुनिया बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। रूस और यूक्रेन के पास जैविक हथियार हैं या नहीं, यह तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि इनका प्रयोग दोनों देशों में से यदि कोई भी करेगा तो वो बहुत ही नुकसान में होगा, भयानक होगा इसका। आज का वीडियो आपको कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो चैनल को शेयर अवश्य कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वे सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलिएगा। अब हम विदा लेते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो में दी गई सूचनाएं सभी विभिन्न स्रोतों से ली गई हैं। इनके ऊपर इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। नमस्कार।